हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी और ये है बृहस्पतिवार की शाम की वीडियो। तो हमारी तरफ से मेरी जितनी भी ऑटो फैमिली है सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ पे बृहस्पतिवार को इन्होंने मार्केट गया था तो वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ इन्होंने एक साथ ही लेकर आ गई है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने गोभी, बंधा, बैगन, भंटा और हमने गाजर भी मंगवाया था। गाजर के लिए मैंने बोला था। फिर मटर भी लाए थे, प्याज भी लाए थे। तो एक साथ बहुत सारी सब्जियां इन्होंने ली आई थी। तो अभी तो सर्दियों का टाइम है, हल्का सर्दी है तो बिल्कुल भी सब्जी खराब नहीं होंगी, लेकिन गर्मी के टाइम में सब्जियां खराब हो जाती है। और ये जो आप टमाटर देख रहे हो ना, तो ये हमने गेट के पास से ही खरीदा था। तो ये एकदम ताज़ा पेड़ से तोड़ा हुआ टमाटर है, हल्का कच्चा टमाटर है। तो ये इस तरीके के टमाटर बहुत अच्छा होते हैं और रेट भी बहुत अच्छी थी, 20 रुपये केजी दे रहे थे। तो हमने 1 केजी टमाटर हम लोगों ने ले लिया था। फिर ये मार्केट से चीनी हमने मंगवाया था और सर्फ, और इन्होंने एक गरम मसाला का पैकेट भी लाया था। तो ऐसे तो हम गरम मसाला मंगवाते नहीं हैं, लेकिन ये जब भी कुछ किराना स्टोर से लाते हैं तो 1-2 पैकेट गरम मसाला ये हमेशा लेकर आ जाते हैं। क्योंकि मैं जो भी गरम मसाला यूज़ करती हूँ तो मैं खड़ा मसाला घर में लाकर तब मैं उसे पीस कर डब्बा में स्टोर कर देती हूँ। और इन्होंने जब चीनी लाई थी ना, तो 2 प्लास्टिक में चीनी थी, तो 1 प्लास्टिक वाली चीनी मैंने डब्बा में स्टोर कर दिया है और एक जो प्लास्टिक की चीनी है तो उसे मैं रख दूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो पैकेट का भी मैं चीनी इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे ये सर्फ भी लाए थे तो वो मैं रख दी थी। और आज ये अंडा भी लाए थे, लेकिन सारा अंडा डैमेज हो गया था, टूट गया था। 2 अंडा तो पूरा ही टूट गया था। और ये सारे अंडे भी जो देख रहे हो ना, तो ये सारे भी अंडे बिल्कुल दरक गए थे। तो फिर भी मैंने इसे अच्छे से करके रख दिया है। एक दिन मैं अंडा कढ़ी भी बनाऊंगी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे राधा रानी के लिए निमकी आया है, तो ये निमकी मैं बिस्किट वाले डब्बा में स्टोर कर दूँगी और मैं इसे बेड के पास ही रख दूँगी। तो ये डब्बा मैं हमेशा बेड के पास ही रखती हूँ, ताकि राधा रानी का जब भी खाने का मन करता है तो मैं इसमें से निकाल कर मैं तुरंत बाबू को दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो आज शाम की चाय मैं 2 कप बनाऊंगी। हमेशा तो मैं 1 कप चाय बनाती हूँ, लेकिन आज चाय हमारे हस्बैंड भी पियेंगे, क्योंकि जब वो मार्केट गए थे तो उन्होंने अपना हेयर कट और शेविंग करवाया था। तो उसके बाद इन्होंने शाम में नहाया था, तो इन्हें बहुत ठंड लग रही थी। तो ऐसे तो ये चाय पीते नहीं हैं, लेकिन हमने ही इनको बोला था कि आप चाय पी लीजिए, उसके बाद आपका बॉडी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप में और 1 गिलास में मैंने चाय निकाली है। तो गिलास वाली चाय हमारे हस्बैंड की है और कप वाली चाय हमारी है। तो रीज़न ये है कि क्योंकि ये जब भी चाय पीते हैं ना, तो कप इधर उधर रख देते हैं और मुझे हमेशा राधा रानी से डर लगता है कि कहीं वो तोड़ ना दे। फिर यहाँ पे शाम की भी दूध आ गए थे, तो मैं हमेशा गाय का 1 केजी दूध लेती हूँ बाबू के लिए। और ये खाना रात का मेरे हस्बैंड का था, तो सुबह का ही खाना बचे हुए थे, चावल, दाल और चोखा, और मैंने इनको मूली दे दिया था काट कर। और यहाँ पे मार्केट से हमारे लिए चाट आई थी, तो मैं तो समोसा वाली चाट मैं इंजॉय कर रही हूँ। और सच में चाट बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और चाट बिल्कुल गर्म था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं तो चाट ही खाकर सो जाऊँगी और ये खाना वाना खा के सो जाएंगे। तो अगर मैं बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि ये चाट लेकर आए हैं। तो फिर मैंने देखा तो इसमें चाट थी। और यहाँ पे जो अंडा जो टूट गया है ना, 2 अंडा, तो मैं यहाँ पे उसका ऑमलेट बना दूँगी और ऑमलेट बनाकर हम दोनों लोग खा लेंगे, क्योंकि ये दोनों अंडा पूरा टूट गया था और प्लास्टिक में गिरा हुआ था। तो इसी के लिए मैं ये सारे अंडे का मैं 2 अंडा का मैं ऑमलेट बना दूँगी। और ये ऑमलेट भी बहुत अच्छा बना था। इसमें मैंने धनिया का पत्ता, हरा मिर्चा और प्याज मैं देकर बना रही हूँ। और बस मैंने नमक डाला और मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं इसी तरीके से सादा बना रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं राधा रानी को नहीं खिला सकती हूँ, क्योंकि इसमें हरा मिर्चा है। लेकिन एक बात और है, राधा रानी बिल्कुल भी अंडा नहीं खाती है। मुझे तो कहीं संदेह लग रहा है कि वो बड़ी होगी तो नॉनवेज खाएगी भी या नहीं खाएगी, ये तो नहीं पता। लेकिन हम तो खाते हैं और हमारे हस्बैंड भी खाते हैं।
और बेटी का कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मैंने उसका नाम राधा रानी रखा है। और पता नहीं वो बिल्कुल भी नॉनवेज ना खाए। पता नहीं, वो आगे चल के देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल वो 1 साल की भी नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे ऑमलेट बन के तैयार हो गए थे और ये ऑमलेट खाने के बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए मैं आपसे सुबह में मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज गए हैं 6 और हम लोग उठ चुके हैं। तो अभी भी हम लोग बेड पे ही हैं और अभी भी मच्छरदानी लगा हुआ है। तो अब हम लोग फिलहाल जा रहे हैं उठने और अभी फ्रेश होंगी। और राधा रानी देखिए क्या कर रही है। राधा रानी ऊपर देखिए, फेस ऊपर दिखाइए। ये अंगूठा चूस रही है क्योंकि इसको भूख लगा हुआ है सुबह सुबह। और आपका 2 चोटी कहाँ गया? जब मैं रात में सोती हूँ ना तो इसका दोनों चोटी मैं खोल देती हूँ ताकि इसको सोने में आराम लगे। और इसको बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। और रात में ना राधा रानी पिटाई थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा रो रही थी सोने के टाइम में। मतलब बीच रात में उठकर ये बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं राधा को पीट दी। तो फिर उसके बाद ये राधा रानी सो गई, है ना बाबू? मार खाई थी ना? देखिए इसका फेस कितना मासूम लग रही है, लेकिन एक्चुअली में ये मासूम है नहीं। ये बहुत ज्यादा शैतान की नानी है और ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है पूरा टाइम। है लड्डू, तंग करती है ना मम्मा को? तंग करती है कि नहीं, बता दीजिए सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चाह रहे हैं चाय पीने और राधा रानी दूध पिएगी और उसके बाद देखते हैं क्या खाना बनता है। गुड मॉर्निंग राधा रानी। छोटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए, बोलिए गुड मॉर्निंग। तुमको गुड मॉर्निंग नहीं आता है बोलने? हाँ, बोलो गुड मॉर्निंग नहीं आता तुम्हें बोलने? बोलिए जल्दी से बोलिए। नहीं आता है? क्या आता है बोलने? पापा। ओ, मम्मा? मम्मा बोलने आता है? मिम्मी बोलिए, मिम्मी। बेटा क्या बोलने आता है आपको? क्या आता बोलने? पापा और मिम्मी? तुमको कुछ नहीं आता है, तुम भोंदी हो। इधर देखिए छोटा, ओ इधर। सुबह सुबह बिजी है अभी। क्या चीज में व्यस्त हो? कुछ ले लेती है, उसी में बिजी। ओ, उसी में बिजी हो? अच्छा ठीक है, तो बिजी रहिए आप। हम चलते हैं काम करने। तो फिर मैं यहाँ पे अब बेड साफ़ करूँगी। तो मेरा चाय और गर्म पानी सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा लेटे हुए थे, बाबू भी यहाँ पे खेल रही थी। तो मैंने इनको बोला कि आप हट जाइए, मुझे बेड साफ़ करना है। तो ये नहीं हट रहे थे। तो फिर मैंने एक चालाकी की, मैंने सामने से कैमरा लगा दिया और कैमरा को मैंने ऑन कर दिया। और इनको जैसे ही पता चला ना तो ये वैसे ही फिर हटने लगे। तो फिर भी ये विश्वास नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने बाबू को हटाया तो इनको पता चल गया कि सच में कैमरा स्टार्ट है। तो ये फटाक से हट गए। तो ये ज़्यादातर कैमरा में आते नहीं हैं और मैं कभी इनको फोर्स भी नहीं करती हूँ। जब इनकी मर्जी होगी तो ज़रूर ये आएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लूँगी अच्छे से और साथ में मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। तो एक साथ मैं 2-3 काम मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने खाने में खिचड़ी मैंने चढ़ाया है। तो खिचड़ी तो मतलब ऐसे भी खड़ा होकर नहीं बनाया जाता है। तो मैंने सब कुछ, मैंने सब्जी वाली खिचड़ी मैंने बनाई है। तो जितनी भी हरा सब्जी हमारे पास अवेलेबल थी तो सारे सब्जी मैंने डालकर मैंने खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेड साफ़ कर रही हूँ ताकि एक साथ हमारा खिचड़ी भी बन जाए और इधर मेरा बेड की भी सफाई हो जाए, क्योंकि राधा रानी का भी सोने का मूड कर रहा है। तो हमेशा वो 8 या 9 बजते बजते एक नींद फिर से सो जाती है। तो इसी के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन होता है बेड का। और अगर वो सो जाती है ना तो फिर वो 10-11 बजे ही उठती है। तो उतना बजे तक बेड अगर साफ़ नहीं होगा तो फिर मैं नीचे झाड़ू कैसे दूंगी? क्योंकि अगर मैं रूम की बात करूँ ना तो रूम में सबसे ज़्यादा गंदा हमारा बेड ही होता है, क्योंकि वो ऊपर ही बैठ कर बिस्किट खाती है या कुछ भी करती है तो ऊपर ही बैठ के करती है। इसी के लिए हमारा बेड बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पर हमारी बेड की सफाई हो गई थी, फिर मैं यहाँ पे झाड़ू देने लगी थी। तो मैं झाड़ू देने के साथ साथ में पोछा भी मैं मार दूँगी।
तो ये सारे काम निपट जाते हैं ना, तो उधर मैं खाना भी मेरा बनते रहता है और फिर मैं नहा भी लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से हमेशा मैं काम कंप्लीट करती हूँ। तो अभी तो मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो थोड़ा बाबू को भी देख लेते हैं और इधर मैं काम भी कर लेती हूँ। लेकिन वो बहुत जल्दी काम ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो फिर वो काम पे जाने लगेंगे, तो फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत बीच में ज़रूर आ जाएगा। और अगर वो घर पे रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी बाबू की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा उसे अपने गोद में लिए रहते हैं, या कुछ भी उसे होता है तो वही हैंडल कर लेते हैं। और अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर हमारी टेंशन होती है कि उसे उसका केयर के लिए। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू मैं देकर और साथ में मैं पोछा भी मार दूँगी, और जैसे ही मेरा खिचड़ी हो जाएगा तो उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो ये सारा काम मैं हमेशा दिमाग में सोच के चलती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। लेकिन एक चीज़ की मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़े धोने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कपड़ा मैं हमेशा छत पे धोती हूँ। तो उसके लिए राधा रानी या तो सो जाए तभी मैं कपड़ा धोती हूँ, और या तो इनके पापा रहते तभी मैं कपड़ा धोती हूँ। तो मैं छत पे कपड़ा इसलिए धोती हूँ क्योंकि मुझे छत पे कपड़ा धोना अच्छा लगता है, और लगे हाथे मैं ऊपर पसार भी देती हूँ, टंगना पे भी डाल देती हूँ। लेकिन आजकल तो गर्मी का टाइम आ गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम के टाइम में कपड़ा धोकर और मैं बाल्टा में करके मैं रख देती हूँ, और सुबह जैसे ही मॉर्निंग होता है तो सबसे पहले मैं टंगना पे कपड़ा डाल देती हूँ। वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि गर्मियों के मौसम में 10 बजे के बाद क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है। तो क्या होता है, 10 बजे से पहले ही कपड़ा सूख जाता है, जितना जल्दी मैं कपड़ा टंगना पे डालती हूँ। तो फिर यहाँ पे नहाने वाने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी, और खिचड़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड को भूख लगा हुआ था, तो इसी के लिए मैं जल्दी से खिचड़ी में छौंक लगाने के लिए आ गई थी। तो मैं तो बस नहाकर और सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे लाइट भी कटी हुई है, और ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, तो ये बैटरी वाला बॉल जल रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे खिचड़ी में छौंक मैं लगाने जा रही थी, वैसे ही यहाँ पे लाइट भी आ गई थी। तो हमारी फेस पे आपको एक छोटा सा मुस्कान ज़रूर दिखेगा जब यहाँ पे लाइट आती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। और यहाँ मैं खिचड़ी में ना थोड़ा सा धनिया का पत्ता मैंने कट करके डाला है, और जो मैंने धनिया का पत्ता मतलब कट करके डाला है ना, तो वो सारा मतलब ताज़ा धनिया था, मैंने तुरंत मंगवाया था। तो जब भी मुझे धनिया का पत्ता यूज़ करना रहता है ना, तो मैं उसी टाइम में मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट आ चुकी है, और मेरे फेस पे एक छोटा सा स्माइल भी आ चुका है। और यहाँ पे मैं खिचड़ी में छौंक लगा दूँगी। तो मैं तो बहुत ही सिंपल, बस मैंने मिर्चा, चारपत्ता और यहाँ पे मैंने पचफोरना डाला है, और ये डालकर मैं छौंक लगाती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बाबू भी खाना खाती है साथ में, तो इसी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दनौरी छान लूँगी। तो वही भिंडी और क्या बोलते हैं ये फीस वाला, तो यही सारा जो मार्केट का ख़रीदा हुआ दनौरी है, तो यही सारी दनौरियाँ मैं छान लूँगी। और छानने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि जब मैं सिंदूर वगैरह कर लेती हूँ, बिंदी वगैरह मैं लगा लेती हूँ, तभी मैं खाना खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने खाना बनाकर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, तो वो खाना खा रहे थे, और यहाँ पे मैं रेडी होने के लिए आ गई थी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैंने मिरर यानी कि आईना लगाया है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेरा आईना ये बिल्कुल उत्तर दिशा में आईना फिट किया हुआ है। तो ये साइड से ना आप सिंदूर नहीं लगा सकते हो, यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हमेशा पूरब या पश्चिम की ओर फेस करके सिंदूर लगाना चाहिए। तो जो भी हल्का फुल्का जो मेकअप होता है, तो मैं यहाँ आईना के सामने खड़ा होकर कर लेती हूँ, और बाकी जो सिंदूर लगाने का काम होता है तो वो मैं आईना में सिंदूर नहीं लगाती हूँ। और ये चीज़ का मैं हमेशा ध्यान देती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, और यहाँ पे मैं सिंदूर लगाने लगी थी। तो जैसे ही मैं सिंदूर लगाने लगी थी ना, वैसे ही फिर मुझे याद आ गया था कि मेरा आईना उत्तर दिशा में, तो फिर मैं यहाँ पर सिंदूर नहीं लगाई थी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, खिचड़ी और दनौरी और चटनी। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय।